नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना, कहा बिजली की फराहमी से मुताल्लिक़ रेवंत रेड्डी के तबसरों को लाशऊरी से किया ताबीर। ज़राअत के लिए 3 घंटे बरखी सरबराही कांग्रेस की कौमी पॉलिसी है। बीआरएस किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद, रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला केसीआर ने बोनाल त्योहार को रियासती त्योहार दिया करार, पुराने शहर में बोनाल तकारीब में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना में 18-19 जुलाई को जबरदस्त बारिश के आसार, रियासत में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नजर फसलों की नई अक़साम की तरक्की, ज़राई तहक़ीक़ कौंसिल के 95वें यौम तासीस और टेक्नोलॉजी से मरकूज वजीर निरंजन सिंह तोमर। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव की वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, रियासत के फलाही और तरक्याती कामों और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की बातचीत। जनूबी कोरिया में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही, शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिराने से 30 अफराद हलाक, 10 से ज्यादा अफराद लापता। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर केटीआर ने रुकने कानूनसाज कौंसिल रमना के वालिद की यादगारी तकरीब में शिरकत के बाद बादशाह रुकने असम्बली जगतियाल संजय कुमार की रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने बरखी से मुताल्लिक़ कांग्रेस की जहरीली मुहिम पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस ने 5 दहाकों से किसानों को आपाशी के लिए पानी और खाद फराहम न करके प्रोजेक्ट्स की तामीर न करके तेलंगाना को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला केसीआर की ज़ेरे क़ियादत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन है, जबकि कांग्रेस की रियासती सदर से वक्त बर वक्त बरखी के मामले पर बेशर्मी से काम कर रहे हैं, जो एक अफसोसनाक बात है। उन्होंने बिजली की फराहमी से मुताल्लिक़ रेवंत रेड्डी के तबसरों पर रियासत के सरकर्दा कायदीन की जानिब से कोई रद्द अमल का इजहार न करे और इंतहाई अफसोसनाक और काबिल गौर है। केटीआर ने रेवंत रेड्डी से अपने बयानात वापस लेने और किसानों से गैर मशरूत माफी मांगने की मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में किसानों को फराहम की जाने वाली सहूलियात को देखकर क्या ये नजर नहीं आता कि हम महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े पैमाने पर किसान केसीआर की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ज़राअत और मुफ्त बिजली के बारे में लाशऊरी की बातें कर रहे हैं। ఎరువులు విత్తనాలు కూడా టైం చేయలేదు. ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకున్న అన్నాడు వ్యవసాయదారుల పాటలు ఎట్లుంటే అన్నాడు, కాలం అయింది అంటే నాట్లేసే కాలం వచ్చింది అంటే ఎరువుల దుకాణాల ముందు చెప్పుల వరుసలు, విత్తనాల దుకాణాల ముంగడ చెప్పుల క్యూలు. నేను చెప్పేది వాస్తవమా కాదా తెలంగాణ రైతన్నలు ఆలోచించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఎండిన వరి చేన్లు, ఎండిన మక్కంకులు, కరెంటు కోసం సబ్ స్టేషన్ల ముంగడ ధర్నాలు, సబ్ స్టేషన్ లో పోయి అక్కడ ఉండే విద్యుత్ అధికారులను లోపలేసి అరలేసి గొల్లెం పెట్టి తర్వాత ఇదే పత్రికా మిత్రులు పోయి ఫోటోలు కొట్టి ఎన్నిసార్లు ఫోటోలు వేసిండ్రో ఒకసారి యాద్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు రైతులను। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि ज़राअत के लिए 3 घंटे बरखी सरबराही कांग्रेस की कौमी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत तेलंगाना की हुकूमत के दौर में रियासत में बिजली की कमी की वजह से एक भी किसान ने एहतजाज नहीं किया है, जबकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बरखी सरबराही में खलल पड़कर किसानों को सड़कों पर निकल आए और बरखी सब स्टेशनों को तबाह किए। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से करंट फाइल से निकालने से मुतालिक तबसरों पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा कि कांग्रेस की फाइलें हमारे लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मालिकान और खदीम मालिकों की फाइलें लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम आवाम के सामने किसी भी फाइल पर बात करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी करंट के मामले में पकड़ा जाने वाला चोर है। उन्होंने कहा कि 2014 से कबल हमारी ज़राअत कैसी थी, दूसरी फसल के लिए कितनी जमीन काश्त की जाती है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पीने का पानी नहीं था, आपाशी के लिए पानी नहीं था। किसान कांग्रेस के दौरे हुकूमत को भुला नहीं सकते।
24 గంటల విద్యుత్ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దొరికిన దొంగ తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో అనేక బుకాయింపులు చేసే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. ఒక అబద్ధాన్ని దాచిపెట్టడానికి ఇంకా 100 అబద్ధాలు ఆడే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. స్వయంగా వాళ్ళ ఏఐసిసి రంగంలో దిగి 24 గంటల కరెంటుకు కాంగ్రెస్ ఏదో కట్టుబడి ఉందని చెప్పి ఓ దొంగ డ్రామాలు ఆడి తెలంగాణ రైతాంగాన్ని మరొకసారి మోసం చేసే నాటకం వేస్తూ ఉన్నారు. మేము తెలంగాణ రైతాంగానికి ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, ప్రత్యేకించి నల్గొండ జిల్లా రైతాంగానికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వ్యవసాయమే ఆధారంగా బతికిన మనం నల్గొండ జిల్లా ప్రజలం కాంగ్రెస్ దుర్మార్గాల వల్ల ఎట్లా నాశనమైనమో, ఏ రకంగా కుటుంబాలు ఆగమైపోయినాయో, ఊర్లు వదిలి ఏ రకంగా వలసలు పోయినామో మనందరం కూడా మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. 2014కు ముందు మనం ఏముంటిమి, మన వ్యవసాయం ఏముండే? 2014కు ముందు ఈ జిల్లాలో ఎంత భూమి సాగైంది? కేసీఆర్ గారికి ఇచ్చి గులాబీ జెండా ఎగిరేసి, అవును మా జిల్లా రైతాంగం మేం కేసీఆర్ కృతజ్ఞులమని చెప్పి ఇప్పటికే చెప్పిండ్రు. ఎప్పటికి కూడా ఇదే ఉంటది. నల్గొండ జిల్లాలో రేపటి నుండి పెద్ద ఎత్తున రైతు వేదికల దగ్గర కావచ్చు, ఇంకా ఇతర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా సరే రైతాంగం సమావేశాలు చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరిని ఖండించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇవాళ చర్చ జరగాల్సింది దాని మీద. తప్పకుండా రైతు వేదికల ద్వారా రైతులు వాళ్ళ నిరసన కార్యక్రమాలు కూడా తెలియజేస్తారు. కాంగ్రెస్ ఇంకా తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు. ఏ అబద్ధాలు ఆడినా, ఏ బుకాయింపులు చేసినా, మీ ఏఐసిసిలు దిగొచ్చినా మీ దొంగతనాన్ని దాచిపెట్టడం సాధ్యం కాదు. అది తెలివిలేని మాట అనే సంగతి నిన్నే చెప్పినా. కనీసం కొనే విధానం ఏందో కూడా ఇంకా తెలియదు వాళ్ళకి. వాళ్ళ కాలంలో ఉన్నట్లే ఆయనను పిలిచి ఈయనను పిలిచి ఎంతకి ఇస్తావు, 5 రూపాయలకి నాకు సాటికి 5 ఇచ్చి అని చెప్పేసి చేసుకున్న లక్షణం వాళ్ళది. वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बुनाल उत्सव एक ऐसा त्योहार है जो तेलंगाना की सकाफत को दुनिया के सामने पेश करता है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने आज बुनाल त्योहार के मौके पर पुराने शहर के चार मीनार में भाग्य लक्ष्मी मंदिर, लाल दरवाजा, समावानी, अकन्ना मादना सब्जी मंडी, मिरालम मंडी और दीगर मंदिरों में रियासती हुकूमत की जानिब से रेशम के कपड़े पेश किए। इस दौरान रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के साथ मिरालम मंडी में पूजा में हिस्सा लिया। इस तरह से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने पुराने शहर के मुख्तलिफ मंदिरों का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। रियासती वजीर के हमरा कमिश्नर अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर रामकृष्णा और असिस्टेंट कमिश्नर बालाजी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बोनाल त्योहार को रियासती त्योहार करार दिया है और इसके बाद से हुकूमत हर साल बोनाल त्योहार के लिए तमाम इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बोनाल त्योहार में आने वाले लाखों अकीदतमंदों के लिए बगैर किसी तकलीफ के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बोनाल त्योहार को शानदार पैमाने पर मनाने के मकसद से निजी मंदिरों को भी माली मदद फराहम कर रही है, जिसकी मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि त्योहार और तकरीबात इत्तेहाद का इजहार करते हैं और हुकूमत का नजरिया है कि लोग त्योहार खुशी से मनाएं। इस मौके पर बेगम बाजार कॉरपोरेटर शंकर यादव, मुत्तहदा मंदिरों के कमेटी के चेयरमैन भास्कर राज, साबिक सदर गजुला अंजैया, मुकामी बीआरएस कायदीन और दीगर मौजूद थे। मलकाजगिरी में बोनाल त्योहार का रवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस दौरान
निरनमेंट में मलकाजगिरी इलाकों में वाक़ई मंदिरों में अक़ीदतमंदों का हुजूम देखा गया। इस मौके पर मंदिरों के मुंतज़मीन की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे ताकि बोनाल त्योहार का अमन इख्तिताम अमल में लाया जा सके और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। मंदिरों में आम अक़ीदतमंदों के अलावा VIPs के भी ज्यादा तादाद देखी गई। इस मौके पर मुकामी रुकने असम्बली माइनमपल्ली हनुमंतराव और दीगर ने मलकाजगिरी में वाक़ मंदिरों का दौरा किया और पूजा में हिस्सा लिया। बाथरा में वाक़े RGUKT के दूसरे गेट पर वाक़े पोचम्मद अली मंदिर में पूना तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर RGUKT के डायरेक्टर प्रोफेसर सतीश कुमार के अलावा मुलाजिमीन की कसी तादाद ने शिरकत की। रुकने असम्बली जी विठल रेड्डी ने, जो निर्मल जिले के BRS के सदर हैं, जिन्होंने मधौल मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने असम्बली जी विठल रेड्डी ने मधौल मंडल के मुख्तलिफ देहातों में 1 करोड़ 52 लाख करोड़ की लागत से तामीर करदा गोदामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने असम्बली विठल रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR की दौरे इख्तिदार में तमाम मंडल मुस्तखरों में गोदाम तामीर किए जा रहे हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। रुकने असम्बली विठल रेड्डी ने वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी से गोदामों की तामीर के लिए खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन सागर भाई राजना, AMC चेयरमैन राजेश बाबू, ZPTC सुरेंद्र रेड्डी, MPP आयशा अफरोज खान, PACS चेयरमैन वेंकटेश गौड़ के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। निजाम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। दरियाए गोदावरी के आबगिर इलाकों में गुज़िश्ता 4 दिनों तक 5 दिनों से हो रही बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट में 27,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। मौजूदा तौर पर इस प्रोजेक्ट में 27 TMC का जखीरा है। महकमा आबपाशी ने इंकशाफ किया है कि पिछले साल उसी वक्त प्रोजेक्ट में 76 TMC पानी था। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर हैदराबाद के केबल ब्रिज पर बाइक्स के जरिए तक करतब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खुसूस में एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें एक नौजवान को केबल ब्रिज पर करतबबाजी करता हुआ देखा गया। इस नौजवान ने कहा कि करतबबाजी पर इसको पुलिस ने पकड़ा और जुर्माना आयद किया है। इसने कहा कि वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा और दूसरे भी ना करें। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवारों और वालिदीन को तवज्जो दिलाते हुए कहा कि सड़क पर इनकी सलामती और दूसरों की बेहतरी अहमियत की हामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने इस खतरनाक स्टंट्स करने से गुरेज करने की ख्वाहिश की है। साथ ही ऐसी सरगर्मियां अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया। मेरा नाम फजल मोहम्मद खान है। मैं बाइक नंबर AP10Q0314 केबल ब्रिज पे स्टंट करा। पुलिस वाले ट्रेस करके मेरे घर पे आके चालान हुआ और अहमदाबाद आपसे गुजारिश है, अहमदाबाद कोई मत करिए, मैं भी नहीं कर दूंगा। రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే యూత్కు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ ఉంది, కేబుల్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చేసేసి చాలామంది మిడ్ నైట్ కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళు బైక్ మీద స్టంట్ చేసుకుంటూ బైక్ లేపేసేసి ర్యాష్ డ్రైవింగ్, నెగ్లిజెన్స్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. అది వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది, ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది. కాబట్టి దయచేసి ఇలాంటివి చేసి ప్రజలకు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, వారు యాక్సిడెంట్ గురి కావద్దని. మొన్న ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ అబ్బాయి అదే రకంగా అతను బైక్ తోటి స్టంట్ చేసేసి పబ్లిక్ని భయభ్రాంతులు చేస్తే సోషల్ మీడియాలో రాగానే మేము ఆ వెహికల్ నెంబర్ తోటి మాకు ఎంటైర్ మా సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో CC కెమెరాస్ ఉంటాయి. పోలీసు ఉన్నా లేకున్నా కానీ ఆ CC కెమెరా ఉంటాయి, లిమిట్ కానీ 24/7. ఆ CC కెమెరా ద్వారా తన యొక్క బైక్ నెంబర్ తోటి ట్రేస్ అవుట్ చేసేసి తను పట్టుకోవడం జరిగింది. రేషన్ DLC తనకి వెహికల్ ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. దాని నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే
ఎవరు కూడా యూత్ ఇక్కడ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ మీకు ఏదో చూడడానికి రావాలి తప్ప మిడ్ నైట్ కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ వెహికల్। एपी के जिले अनामिया की चंदनराम पाड़ू कौमी शाहरा पर पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ये हादसा इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब कंटिकम वारीपल्ली गांव से काम रखने वाले 50 अफराद का ग्रुप दर्शन के लिए अपनी टाटा एस और टाटा सोमो गाड़ियों में जा रहे थे। इसकी टाटा एस गाड़ी के ड्राइवर ने इसका तवादुन खो दिया और ये गाड़ी चन्नाराव पाडू में कौमी शाहरा पर ट्रैक्टर से जा टकराई। इस हादसे के नतीजे में 57 साल नरसिमलू हलाक हो गया, जबकि हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान 50 साल शंकरम्मा की मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में शदीद जख्मी 5 अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन PVNRI एक्सप्रेस वे पर कार उलट गई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा गया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा पिल्ले नंबर 175 के करीब उस वक्त पेश आया जब कार का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में ये चलाने वाले ने इसका तवादुन खो दिया और ये कार उलट गई। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कार के टायर फट पड़ने के नतीजे में ये कार मुखालिफ सिम से आने वाली दूसरी कार से मुतसादिम हो गई। तेज रफ्तारी हादसे का सबब बताई जाती है। ये कार आरामगढ़ से मेहदीपट्टनम की सिमत जा रही थी। हादसे के नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई, ताहम पुलिस ने फौरी चौकसी का मुशाहरा करते हुए कार को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल करने के इक़दाम किए। तेलंगाना के कई अजला में 18 जुलाई को अलग थलग मुकामात पर मौसलाधार बारिश के आसार हैं। महकमा मौसमियात ने इतवार को ये इत्तला दी है। महकमा मौसमियात ने यहाँ रोजाना की मौसम की रिपोर्ट में कहा कि रियासत के आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निजामाबाद, पेड्डपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भदाद्री, कोत्तागुड़ेम अजला में 19 जुलाई को भी यही हालत रहने की तवक्को है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश व गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक है। यौमिया मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में अलग थलग मुकामात पर बारिश हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी मुद्दत के दौरान रियासत के बेशतर मुकामात पर बारिश हुई। ज़राअत के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने मौसमियाती तब्दीली को एक संगीन चैलेंज करार दिया है और कहा कि दुनिया के ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फसलों की नई अक़साम तैयार की गई है, जो पैदावार और पैदावारियत में इजाफा को बरकरार रखने की सलाहियत रखती है। ज़राई तहक़ीक़ कौंसिल के 95वें यौम तासीस और टेक्नोलॉजी से खिताब करते हुए मिस्टर तोमर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली दुनिया के सामने एक संगीन चैलेंज है, जिससे जदीद टेक्नोलॉजी से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसलों और बागबानी की फसलों के पैदावार में इजाफे और ज़राअत में पानी की बचत मौसमियाती तब्दीलियों के बायस एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि साइंसदान लेबोरेटरियों में नई टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए अनथिक मेहनत करते हैं, जिसका खेतों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इससे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, जो इसके असल हकदार हैं। उन्होंने कहा कि एक जमाने में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कीमियाई खादों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता था। बास इलाकों में किसानों ने कीमियाई खादों का अंधाधुन इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जमीन की ज़ख़ीरे कम होना शुरू हो गई है। इससे काश्त की लागत कम होगी और जमीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होगा। हुकूमत ने काश्तकारी के इस तरीके को मिशन मोड में रखा है और इसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। मरकजी मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज सुबह यहां वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के साथ एक शाइस्ता मुलाकात की है। सरकारी मालूमात के मुताबिक इस मौके पर यादव ने चौहान के साथ रियासत के फलाही और तरक्याती कामकाज से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मानाखेज बातचीत की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने फिरोजपुर जिले के गांव के धोशी से एक स्मगलरों को गिरफ्तार करके इनके पास से 508 ग्राम अफीम बरामद की है। BSF के एक तर्जुमान ने इतवार को बताया कि हफ्ते की रात मखसूस इत्तला पर BSF की तरफ से धोशी गांव के मज़ाफ़ात में तलाशी मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1.15 बजे जो
के बीएसएफ जवानों ने 2 स्मगलरों को रोका जो कि फिरोजापुर शहर से काले पॉलीथीन में नेटबंद 508 ग्राम पर भरी मुश्तबा अफीम लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार करके बरामदशुदा मंशियात समेत थाना सदर फिरोजपुर के हवाले कर दिया गया। रेलवे ने मुल्क के मुख्तलिफ जोनों में 35 डिवीजनों में से नए डिवीजनल रेलवे मैनेजर DRM की तकर्री की है। रेलवे बोर्ड ने इस अहम इंतजामी रद्दबदल के अहकाम जारी किए हैं। मुल्क में कुल 68 रेलवे डिवीजन हैं। इस तरह आधे से ज्यादा DRM को तब्दील कर दिया गया है। जिन डिवीजनों में तब्दीली की गई है इनमें दिल्ली, लखनऊ, झांसी, आगरा, जयपुर, मुरादाबाद, आगरा, भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद, समस्तीपुरा, रांची और चेन्नई भी शामिल है। पटियाला में तैनात चीफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सुखविंदर सिंह को डंपी गर्ग की जगह दिल्ली के नया DRM बनाया गया है। DRM के तौर पर ये इनकी पहली पोस्टिंग है। मनीष पटियाला को लखनऊ और देवाशीष त्रिपाठी को भोपाल का DRM बनाया गया है। अपनी पार्टी ने आज बट्टा गंडताल में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन के दौरान पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, सीनियर नायब सदर गुलाम हुसैन मीर, जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर, सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर, जिले सदर पुलवामा GM मीर, DDC मेंबर मंजूर गनाई और दीगर ने खिताब किया। इस दौरान त्राल के कई इलाकों से आए हुए मुकामी लोगों और पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर इनकी पार्टी बरसरे इख्तिदार आई तो वो जम्मू कश्मीर में तरक्की को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दीगर तमाम जमातों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके यहाँ सिर्फ सियासत की है। उन्होंने मजीद कहा कि वो नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और बेरोजगारी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो लोगों को कहा कि ये जो आपको आज़ादी का दर्स पढ़ रहे हैं ना, कोई कहता है मैं ऑटोनॉमी, कोई सेल्फ रूल, आज आप कहते हैं हम 370-35 से वापस लाएंगे। ये कौन होते हैं लाने वाले? जो 74 साल की इनकी हिस्ट्री कहती है कि झूठ बोलते हैं। आज भी अगर 35A और 370 वापस कोई देगा वो सुप्रीम कोर्ट है। अल्लाह के फजल से हमारा केस इतना स्ट्रांग है कि इन जैसे लोगों की वहाँ जरूरत ही नहीं है, वहाँ वकला की जरूरत है। ये लोग क्या कर सकते हैं? इनको अगर कटोरे में खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इनको कहेगी कि आपने इसको खोखला किया था, आप लोग इख्तिदार में थे पिछले 47 से आज तक, आप लोगों ने खोखला किया इस 370। और क्यों? कानून तो बारीक बीनी से देखेगा इसको। जज वहां ये भी देखेगा कि 370 और 35A के साथ खिलवाड़ किसने शुरू किया, और अगर खिलवाड़ किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू किया, कांग्रेस ने उसमें कहते हैं ना वो एक बड़ा रोल अदा किया और PDP ने इसका जनाजा निकाला, और लास्ट में जो जनाजे को कंधा दिया वो BJP ने दिया। हमारी जद्दोजहद उसी चीज के लिए है। और क्या आप नहीं चाहते? क्या कश्मीर के लोग नहीं चाहते? क्या जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते? और हमारी आवाज वही आवाज है जो हमारे लोग चाहते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अबर आलूदा रहने के साथ कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 17 जुलाई से 20 जुलाई तक दिन के बेशतर हिस्से को मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बाद अज़ां दोपहर या शाम के वक्त बारिशों के मुख्तसर मरहले को खारिज और इम्कान करार दिया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां वादी में 21 और 22 जुलाई को कहीं कहीं रुक रुक कर बारिशों का इम्कान है। ताहम 25 जुलाई तक वसी पैमाने पर बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहलगाम में पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर में मामूली बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। दर असना गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। जनूबी चीनी सूबे में ताहम तूफान की वजह से तेज और शदीद बारिश की वार्निंग के दरमियान बहरी जहाजों को बंदरगाहों पर वापस बुला लिया जा रहा है। फिरोज सर्विस मुतालिक कर दी गई है और हैनान मेट्रोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक तालम इस साल का चौथा तूफान है जिसके पीर की शाम को सूबे हैनान में
और ग्वांगडोंग सूबे के ताइशान के करीब साहिल पर आने का इम्कान है। बताया गया है कि फिलहाल एक शदीद अस्तवाई तूफान के तौर पर दर्जे बंद तालम के तौर तूफान या लैंडस्लाइडिंग पर शदीद तूफान में तब्दील होने के इम्कान है। हेनान जजीरा सूबे ने करीबी समंदरों में चल रहे जहाजों के लिए इंतबाह जारी किया है कि वो पनाह की तलाश के लिए बरवक्त बंदरगाहों पर वापस जाएं। ग्वांगडोंग की मौसमियाती आब्रोवेटरी ने यह भी कहा कि तूफान पीर से मंगल तक सूबे में तेज हवाएं और तेज बारिश लाएगा। इसने साहिली बंदरगाहों, समुद्री दीवारों और मुतालिका तनसीबात के साथ साथ फसलों को भी मुमकिन नुकसान से खबरदार किया है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करने वाले दीगर ममालिक की सख्त अल्फाज में मजम्मत करने और अब इन हथियारों को यूक्रेन भेजने के लिए अमेरिका पर मुनाफिकत का इल्जाम लगाया है। मस्क ने हफ्ते को ट्विटर पर लिखा, अमेरिका ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करने वालों को बुरा बताया है, लेकिन अब हम इन्हें इस्तेमाल के लिए भेज रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। किस्मत को सतम जरफी पसंद है, लेकिन पखंडे से नफरत है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मायूसी के बायस केव को क्लस्टर हथियार फराहम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के लिए बेहतरीन नतीजा चाहता हूं। रूस के पास यूक्रेन के मुकाबले में कम से कम 4 गुना तोप खाने और 10 गुना गोला बारूद है। हमारे पास यूक्रेन भेजने के लिए आम गोला बारूद खत्म हो गया है, इसलिए अब मायूसी में इन्हें क्लस्टर बम भेजकर खुद को कमजोर कर रहे हैं। पेंटागन के ऑपरेशन के लिए ज्वाइंट स्टाफ डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल डेगल्स सेमेस ने जुमेरात को एक ब्रीफिंग में बताया कि यूक्रेन को अमेरिका के साथ साथ दीगर ममालिक से क्लस्टर गोला बारूद का मवाद मिला हुआ है। जनूबी कोरिया में शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिराने से मरने वालों की तादाद 30 से तजावुज कर गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। जनूबी कोरिया की प्लानिंग न्यूज एजेंसी ने इतवार को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। इससे कबल हफ्ते को एजेंसी ने सेंटर डिजास्टर एंड सिक्योरिटी रिस्पांस हेडक्वार्टर का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के दौरान कम से कम 7 अफराद हलाक, 7 जख्मी और 3 लापता हैं। डिजास्टर हुकाम ने इतवार को बताया कि मरने वालों की तादाद 32 हो गई है। ज्यादातर अमवात जनूबी कोरिया के जनूबी मशरकी सूबे शुमाली ग्वांगसोंग लैंडस्लाइडिंग और इमारत गिरने से हुई है, जहां तोदे गिराने से और इमारत के गिरने से 17 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक 10 से ज्यादा अफराद लापता हैं और 13 शहरों और सूबों में 7,500 से ज्यादा अफराद को इनके घरों से निकाला गया है। जनूबी कोरिया में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और तमाम ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है और इतवार को कुल 12 परवाजें मनसूख की गई हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी पुलिस हुक्काम ने बताया कि फायरिंग का वाकया हफ्ते की सुबह तकरीबन 10:30 बजे जॉर्जिया के दारुल हुकूमत अटलांटा में तकरीबन 45 किलोमीटर दूर मगरिब हेनरी काउंटी के शहर के इलाके में पेश आया है। पुलिस के बताया है कि हिलाक होने वालों में 3 मर्द और 1 खातून शामिल है। उन्होंने कहा कि पुलिस के सुराग रसां कम से कम 4 जुराइम के मुकामात की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस अभी तक मुलजिम की तलाश में है। मुश्तबा शख्स के नाम 41 साला अंद्रे लॉन्गमोर के नाम से हुई है, जो कि मुकामी रिहायशी है। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुश्तबा शख्स की एक तस्वीर और तफसील जारी की है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 2017 काली GMC गाड़ी चला रहा था और इसे एक काली हैंडगन चला रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि हुक्काम ने फायरिंग के बारे में मालूमात रखने वाले किसी भी शख्स को पुलिस से राब्ता करने और 911 पर कॉल करने के लिए कहा है। लेबनान के खुसूसी सरहद के करीब एक इज्तिमाई पर इसराइली फोर्सेस ने समूक बंग बरसाए हैं। सहाफियों के इस मुजाहरे में लेबनानी रुकने पार्लिमान कासिम हाशिम भी शरीक थे। अल अरबिया के मुताबिक लेबनान और इसराइल के दरमियान सरहदों पर इन दोनों कशीदगी बढ़ गई है। चंद हफ्तों में इन सरहदों पर हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान कशीदगी देखी गई है। याद रहे कि जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग लड़ी गई थी। एजेंसी फ्रांस प्रेस और
और नेशनल न्यूज एजेंसी के नामानिगारों के मुताबिक हफ्ते के रोज इसराइली फोर्सेस ने पार्लियामेंट के स्पीकर की क़यादत में डेवलपमेंट एंड लिबरेशन ब्लॉक के रुकने पार्लियामेंट कासिम हाशिम और सहाफियों पर सूती बम और समूह बम बरसाए हैं। कासिम हाशिम और सहाफियों की तादाद सरहदी लाइन पर वजाया है और इलाके में चल रहे थे। एक शख्स को गोली भी मारी गई थी। मीडिया के मुताबिक हाशिम और दीगर सहाफियों की तबीयत खराब हो गई और दम घुटने की वजह से इनकी हालत गैर हो गई है और फिसलने की वजह से बाद अफराद मामूली जख्मी भी हुए हैं। जंगजदा यूक्रेन के कई इलाकों में हफ्ते की शाम को फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। यूक्रेन की डिजिटल तब्दीली की वजारत के मुताबिक यूक्रेनी इलाकों में फिजाई हमलों के सायरन बजे गए। यूक्रेन के न्यूज चैनल के रोज इत्तला दी गई है कि सुनामी में धमाकों की आवाजें सुनी गई। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में भी खारकेफ में कई धमाकों की इत्तलात हैं। मुकामी वक्त के मुताबिक निफ्स शब के करीब के इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी थी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना, कहा बिजली की फराहमी से मुताल्लिक़ रेवंत रेड्डी के तबसरों को लाशऊरी से किया ताबीर। ज़राअत के लिए 3 घंटे बरक़ी सरबराही कांग्रेस की कौमी पॉलिसी है। बीआरएस किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद, रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला के सियाह ने बोनाल त्योहार को रियासती त्योहार करार दिया। पुराने शहर में बोनाल तकारीब में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना में 18-19 जुलाई को जबरदस्त बारिश के आसार, रियासत में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र फसलों की नई अक़साम की तरक्की, ज़राई तहक़ीक़ कौंसिल के 95वें यौम तासीस और टेक्नोलॉजी से मरकजी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर। मरकजी वज़ीर भूपेंद्र यादव की वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, रियासत की फलाही और तरक्याती कामों और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की बातचीत। जनूबी कोरिया में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही, शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिराने से 30 अफराद हलाक, 10 से ज्यादा अफराद लापता। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।